दोनों टीमों के लिए भी काफी अहम मुकाबला होगा। पिछले मुकाबले में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पनवेल के टीम ने किया है और प्रारंभिक बल्लेबाज रोशन और भावेश ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान पे आती होगी और वेनीराम जी गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज रोशन है, दूसरी तरफ रोशन और भावेश ये जोड़ी और वेनीराम गेंदबाजी का बागडोरा संभालेंगे। मालाड ने पहला मुकाबला जीता है तो वो तो कोशिश करेंगी अगले मुकाबला जीत के इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। और पनवेल की टीम और पनवेल का ये पहला मुकाबला है, वो भी चाहेगी अच्छी शुरुआत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करने की कोशिश जरूर करेगी। तो देखिए मैच की तरफ रुख करते हैं। चलिए वक्त ज्यादा जा रहा है, वक्त की रजा खुद को आपको समझना है, वक्त ज्यादा जाना नहीं चाहिए। पहली गेंद को पुल करना चाहते थे, बैट के निचले इससे में लगती हुई गेंद जब तक फील्ड कर पाती एक रन लेने का मौका। माला टीम जो चाहती है दूसरे जीत के साथ इस टूर्नामेंट में आगे जाने की कोशिश जरूर करेंगी। तो दूसरी तरफ पनवेल की टीम है जिनको पहले जीत की तलाश होगी। गेंदबाज बायत के गेंदबाज सीधा खेला है, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती हुई, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे गेंद की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बल्ले के बीचों बीच लगती हुई गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से ज्यादा ताकत नहीं दी, ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने, सिर्फ मिड ऑन के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद, 4 रन। इस बार पहले मिड ऑन थी, अब मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, सब 4 रन। गेंदबाज आते हुए पीछे गए, कट करने की कोशिश नाकामयाब होती हुई। पहले दो गेंदों पे 2 चौके आगे डालने की कोशिश थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश या बल्लेबाज भावेश के बल्ले से 2 लगातार चौके अब तक देखे गए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा से भटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। गेंदबाज पहले 2 गेंदें थोड़ी सी आगे खिलाने की कोशिश की गई थी, उस पर अच्छे स्ट्रोक या दिखाई देते। ये पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज रेडी थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, ये अच्छी गेंद है, बल्लेबाज के पहुंच से थोड़ी सी दूर खिलाने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खिलाया गया था गेंदबाज ने। वेनीराम जी है गेंदबाज, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर खिलाने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छी गेंद और दूसरी गेंद एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा। कंसिस्टेंसी आपको लगातार अच्छा करना है, हर गेंद पे अच्छा खेलना है, हर गेंद को आपको सही लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी है। उसमें गेंदबाज वेनीराम जी या थोड़े से कम साबित होते हुए। देखिए वही कहानी है, फिर एक बार अच्छी गेंद, पहले ओवर का खेल समाप्त होते
पहले ओवर के बाद रन बने हैं 11 बिना किसी विकेट। कोई टीम पनवेल की टीम एक धुन सुनते हैं, डीजे की तरफ चलते हैं, फिर एक बार मैच की तरफ आएंगे। और संभालेंगे कमलेश जी। ऑफ स्टेट की गेंद मिड ऑफ पे फील्ड किया गया, दोनों में तालमेल नहीं था। आखिरी वक्त पे नो कल आउट कॉल आया था। अच्छी फील्डिंग का यहाँ उदाहरण दिखाए थे मिड ऑफ के खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला था, जब तक फील्ड कर पाती तब तक रन लेने का मौका नहीं है। गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद से थोड़ा सा दूर खेलने की कोशिश बल्लेबाज रोशन ने की थी। रन संख्या 11 के स्कोर पे रुकती हुई दूसरे ओवर का खेल यहां प्रगति पर चलता हुआ। क्रॉस बैटेड आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, 3 अच्छी गेंदें, अच्छी गेंदबाजी। यहां गेंदबाज कमलेश या अच्छी गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर के रीजन में, पीछा करते हुए खिलाड़ी है वे, लेकिन साथ में गेंद भी लेके गए। प्रयास तो किया था, गेंद बॉल रोक नहीं पाए खिलाड़ी। इस 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 15। ऑफ स्टंप के काफी बाहर अंपायर मुड़ेंगे हमारी तरफ, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ। रन संख्या जा पहुंची है 16। दूसरे ओवर का खेल, 2 गेंदों का खेल शेष है दूसरे ओवर का। तो पहले बल्लेबाजी करती हुई पनवेल की टीम आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइन लेगा, फिर जब तक पीछा कर पाते शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी दूसरे के लिए मुड़े हैं। 2 रन यहां पूरा करते हुए तीसरे का प्रयास करते हुए और 3 रन लेग बाई का इशारा होता हुआ अंपायर की तरफ से 3 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 19 दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का खेल यहां बाकी होते हुए दोनों के लिए काफी अहम मुकाबला, खासकर मल्हार टीम इस मैच को जीतना चाहेंगी तो पनवेल जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सीधा खेला है, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछा करते हुए खिलाड़ी पहुंचे हैं। तब तक अच्छी फील्डिंग, पवन थे वहां, पवन हवा के साथ आते हुए 2 रन आखिरी गेंद पे। 2 ओवर का खेला यह समाप्त होते 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 21। सुनते हैं संगीत और फिर एक बार मैच की तरफ आते। दो टीम ठाना घनसोली टॉस के लिए आई है। टॉस ठाना घनसोली टीम टॉस के लिए आप रेडी हो जाइए। 5 ओवर के बाद हम टॉस करेंगे। ठाना घनसोली रेडी रहिए, कैप्टन रेडी रहिए। इस इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। चलिए मैच कन्हैयालाल जी गेंदबाजी के बागडोर संभालेंगे। पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की थी। और वही गेंदबाज इस बार तीसरे ओवर के लिए उन्हें बुलाया गया है। 2 ओवर में 21 बने हैं, 10 की पार का औसत है, 10.50 के औसत से यहां रन बने हैं। इस औसत से अगर जाते हैं तो शायद 52-53 तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगी टीम पनवेल की टीम।
बैट के ऊपरी हिस्से में लगती हुई गेंद जब तक फील्ड कर पाती तब तक एक रन लेने का मौका। कैच या छूटता हुआ विकेट कीपर थे वहां, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से निकलती हुई गेंद। रन संख्या जहां पहुंची है 22। तीसरे ओवर का खेल यहाँ प्रगति पद कुमाऊं प्रीमियर लीग 2030 सीजन 3 का ये प्रतियोगिता शुरू है। सामने खेला है गेंद को मिड ऑफ के खिलाड़ी पहुंच, तब तक एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ 23 के स्कोर पे पहुंची। इसके बाद मुकाबला दो टीम बिल्कुल आप रेडी रहिए। ठाणा और घनसोली टीम पिछले बार चुके थे, इस बार नहीं चुकेंगे। विकेट कीपर ले लिया कैच, विकेट पहले विकेट या खोती हुई टीम पनवेल की टीम। नए बल्लेबाज कमलेश यहाँ आते हुए थे, और जिस तरह से जिक्र किया था कन्हैया जी, अच्छी गेंदबाजी पिछले मुकाबले में भी की थी कन्हैया जी ने। ओ हाफ ट्राई करती, हाफ ट्राई करती सर पे हाथ इसीलिए गए थे, फिर एक बार मौका बना था। शायद विकेट कीपर एक कैच पकड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, ये सिलसिला चालू है। इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी सीने में लगती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ गई थी, कैच नहीं पकड़ पाए। और ये क्या, हाथ से गेंद छूटती हुई, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। बीमर गेंद, और एक बार नो का इशारा आया तो अगला इशारा होगा फ्री हिट का, और फ्री हिट का इशारा भी आता हुआ। रन संख्या जहां पहुंची है 24-24। गेंद को भाप लिया था, पहले बल्लेबाज आगे आके खेलने की कोशिश थी, कदमों का इस्तेमाल जान गए थे कन्हैया जी। गेंद थोड़ी सी पीछे करती हुई एक रन। आखिरी गेंद का खेल शेष है तीसरे ओवर का। रन संख्या जहां पहुंची है 25-25। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद है, रुकिए थोड़ा। आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की। इस आखिरी गेंद को कवर की दिशा में गेंद को खेला है खिलाड़ी है वहां, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए 4 रन। तीन ओवर का खेल समाप्त होते हैं। रन संख्या जा पहुंची 29 29 पे जा पहुंची है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए कि काफी मुकाबले हैं, काफी मुकाबले आज के दिन में पूरे करने हैं। 19 मुकाबले है। गेंदबाज भरत जी अध्यक्ष जी है, और भरत भाई गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। स्ट्राइक पे कमलेश, गेंद को खेला है फाइनल पे, कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक 12 के खिलाड़ी आते हुए 2 रन लेने का मौका था। इस 2 रन के साथ रन संख्या जहां होती 31। पटकी हुई गेंद थी, इस पटकी हुई गेंद को पुल करना चाहते थे बल्लेबाज कमलेश। 2 रन यहां पे मिलते हुए, और इस 2 रन के साथ 31 पे जा पहुंची है भरत भाई। आगे डालने की कोशिश थी, गेंद को खेला है खिलाड़ी है, प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं किया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, सिक्सर।
रुकती है, मलाड की तरफ नहीं जाती क्योंकि वसई की तरफ आती है वो। रन संख्या जहां पहुंची है 38। कवर की दिशा में गेंद को खेला है, कहानी वही है, गेंद को नहीं फील्ड कर पाए। जब तक बॉल लेने की तरफ जाए थी गेंद, 3 रन लेने का मौका। फील्डिंग फील्डिंग और वन शॉट, यानी आपने 3 तो दौड़े हैं लेकिन एक दौड़ने में आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है। इस 2 रन के साथ रन संख्या जहां पहुंची 40। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, फील्डिंग का उतनी अच्छी नहीं है, हो रही है। बैट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद जाती हुई ऑफ साइड पर। शॉर्ट थर्ड बैन के खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते 1 रन लेने का मौका आया था। फील्डिंग उतनी काफी अच्छी नहीं साबित हो रही है मलाड टीम। ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, आपको सोचना होगा। अगर फील्डिंग नहीं अच्छी होगी तो इस प्रतियोगिता में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छी बल्लेबाजी, ये तीनों आपके लिए चाहिए। पिछले बार कैच था, कैच नहीं हो पाया, फील्डिंग भी नहीं हो पाई, और गेंदबाजी भी इस बार थोड़ी सी खराब होती हुई। वाइट बॉल का इशारा। रन संख्या जहां पहुंची 42, 42। वही कहानी है, इस बार भी कैच था, कैच नहीं लपक पाए। कन्हैया जीते विकेट कीपर वह कैच को नहीं पकड़ पाए। 4 ओवर का खेल यहां समाप्त होता है। 4 ओवर के बाद रन संख्या जहां पहुंची है 43, 43। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। 2 टीम आप तैयार रही है। इस ओवर के बाद टॉस होगा। ठाना घनसोली के बीच इसके बाद मुकाबला होने वाला है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे कन्हैयालाल। रन संख्या है 43, 43। इस ओवर के बाद टॉस होगा। पीछे गए, ऑफ साइड के तरफ खेलने की कोशिश, पॉइंट पे खिलाड़ी है। फील्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है माला टीम की। ये परेशानी वाली बात है माला टीम के लिए। कन्हैयालाल जी है, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ नहीं मिल रही है। जिस तरह से प्रशांत जी ने कहा था, अकेला गेंदबाज नहीं जिताएगा, अकेला गेंदबाज आपको नहीं जिताएगा। इस बार गेंद को खेला है बड़ी श्रीलंकन के खिलाड़ी है वहां सामने। 1 रन यहां मिलता हुआ। गेंद जब तक फील कर पाती तब तक 1 रन लेने का मौका। रन संख्या जहां पहुंची है 45, 45। आखिरी 4 गेंदों का खेल यहां शेष है। पनवेल की टीम चाहेंगी यहां से और 10 रन जोड़ना चाहेंगी। पटकी हुई गेंद को खेला है, गैप में है खिलाड़ी है, लेकिन उनके सर के ऊपर से 4 रन, चौका। आखिरी ओवर का खेल यहां प्रगति पर है और दोनों बल्लेबाज इस बार अच्छी बल्लेबाजी करती हुई। वही कहानी है, पटकी हुई गेंद का प्रहार, गेंद बॉर्ड लाइन के बाहर, 6 रन। फुल टॉस गेंद दी, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी है और क्या ले लिया कैच। इस बार ले लिया, मिड विकेट पे खिलाड़ी है, इस बार कैच ले लेगा। विकेट आता हुआ, संगीत आता हुआ। आखिरी गेंद है, इस इनिंग की आखिरी गेंद। कन्हैयालाल जी है, गेंदबाजी का बागडोरा संभालेंगे और नए बल्लेबाज अनिल।
खेलने की कोशिश थी, बैट के निचले हिस्से में लगते हुए 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ टीम पनवेल के लिए। 5 ओवर का खेल समाप्त होते, 5 ओवर के बाद बने 57 रन। 58 का लक्ष्य दिया गया है कि 58 का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, लेकिन टॉस की तरफ चलते दो टीम, ठाना टीम और घनसोली की टीम, चलिए वहां होंगे हमारे प्रशांत जी। शुक्रिया बात तो कर बघेल सर। पिच मैदान पर बहुत बढ़िया खेल हुआ है। 57 बने, 58 रनों का लक्ष्य दिया गया है और तगड़ा मुकाबला इसके बाद में आने वाला। ठाणे और घनसोली टीम तैयार। श्री आइए का ब्रेक लेते, ब्रेक के पार टॉस का बॉस। महादेव क्रिकेट क्लब ठाणे, दूसरी तरफ से घनसोली टीम के कप्तान घनसोली 11। सूरज जी, आपको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। टॉस बॉक्स के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, दोनों कप्तान तैयार रेडी हैं इस महासंग्राम के लिए, इस घमासान के लिए। पल्ला पे लिखिया नंबर, पल्ला पे क्या लिखिया है? घनसोली टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनसोली और ठाणे के बीच आज के दिन का एक तगड़ा मुकाबला। दोनों कप्तान रेडी हैं, मेहमान हमारे रेडी है और अब समय हो गया है टॉस के बॉस का। तो एक बार फिर मैजिक के साथ में है, देखते हैं दोनों ने एक एक। और राइट साइड पर अगर देखें तो राइट हैंड में ये मैजिक। महादेव क्रिकेट क्लब ठाणे अब आपके साथ में जुड़ने वाला हूं। तो टॉस हो रहा है। हेड इज द कॉल, घनसोली टीम के कप्तान ने टॉस जीता है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या डिसीजन होगा? बैटिंग करेंगे। बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप टॉस जीते तो क्या फैसला करते? हमें बॉलिंग ही चाहिए थी। आपको बॉलिंग चाहिए थी, आपको बल्लेबाजी चाहिए थी। आप बल्ले बल्ले करते हो, कितने रन बनाएंगे? 80 प्लस का टारगेट देना है। बड़ा टोटल है आपके पास। आपके मन में क्या चल रहा है? कितने अच्छी गेंदबाजी करेंगे, आप कितने कम तक रोकने की कोशिश करेंगे? हमारा टारगेट है 30 से 40 के बीच में रोकने। 30 से 40 ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं देंगे। आपके बल्लेबाज जो है उसमें कौन से ऐसे बल्लेबाज जो आज कमाल करेंगे इस मंच पर? हमारे ओपनर है बेरू और राज, जो पहले 2 ओवर में 30 या 40 बना देंगे, जो ये बोल रहे हैं। 30-40 तो पहले 2 ही ओवर में आएंगे। तो आप यहाँ से, आपका प्लान क्या है? हम भी बॉलर बहुत रेडी करके लेके आए हैं, पहले से बहुत सुधार किया है बॉलिंग में। तो हमारा पूरा ये है कि टारगेट 40 के अंदर कवर करना है। 40 के अंदर। दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घनसोली और एक तरफ ठाणे, तगड़ा मुकाबला है। प्रारंभिक बल्लेबाज बनाएंगे 30। घनसोली टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। वो कह रहे कि भाई हम 80 रन बनाएंगे। सामने से ठाणे के कप्तान कह रहे 30 रन ज्यादा हो गए, 30 से ज्यादा बनाने का मौका नहीं देंगे। तो मजा आएगा, ये बैटर इंटरेस्टिंग है। मैं जब मैच शुरू हो जाएगा तब मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तुकार मांगरे सर। थैंक यू प्रशांत जी। बिल्कुल, पिछला अगला मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है, लेकिन ये मुकाबला भी आसान नहीं होगा। यह 58 का लक्ष्य रखा गया है और इस 58 का पीछा करने के लिए मलाड की टीम उतरी है। भरत भाई स्ट्राइक पे और पहले ओवर का फुल टॉस गेंद है। पहली गेंद को खेला है, गेंद जब तक स्क्वायर के खिलाड़ी फील कर पाते। भरत जी स्ट्राइक पे और दूसरी तरफ है नो बॉल का इशारा इतना होते पवन और भरत जी। और पहली ओवर लेके कन्हैयालाल जी इस गेंद को खेला है। मिड विकेट के खिलाड़ी और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी देखते रह जाएंगे उनके सर के ऊपर से। और एक नो बॉल, नो 2 लगातार नो बॉल, चौका, 4 रन।
कुमाऊं प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं। तुकाराम सर बीच मैदान पर नो बॉल का इशारा, उसके बाद में अब जाकर अंपायर क्या इशारा करेंगे कि वो घूमता हुआ हाथ है। नो बॉल किसका मतलब फ्री हिट। कुमाऊं प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। इसके पहले भी फ्री हिट ही थे, फ्री हिट पे फ्री हिट, और फ्री हिट के दे घुमा के गेंद को खेला है। 4 रन, धमाकेदार शुरुआत होती हुई मलाड टीम की। 4 1 में 11 बने और गेंदबाज के टी शर्ट का नंबर भी 11 है। बिल्कुल जर्सी का नंबर 11 है। और बल्लेबाज ने क्या मारा है, इससे पहले एक चौका है था बहुत बढ़िया तरीके से, दोनों बॉल, उसके बाद में बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की तरफ से कन्हैया लाल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद वाइड बॉल। ये ओवर तुकाराम सर बहुत लंबा होने वाला है, जैसे कि हनुमान की पूंछ जो एक बार फिर बढ़ती गई रुकने का नाम नहीं, उसी तरह से नो बॉल और वाइड बॉल आ रहे हैं। बाहरी किनारा का गेंद थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जा रही है, गली की तरफ खिलाड़ी है, थर्ड मैन क्षेत्र में आए, गेंद को रोक लिया। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो स्कोर बन गया है 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बैकवर्ड चले गए, टैप किया बहुत बढ़िया तरीके से, पॉइंट क्षेत्र में गेंद आ रही है। टैप टॉप करेंगे लेकिन गैप निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग और प्लेसमेंट का ये खेल है। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। तो कल सर ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा है बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, बल्लेबाजों के लिए तो अच्छा घट रहा है। गेंदबाजी की परेशानी बढ़ती हुई मिड विकेट पे खिलाड़ी है, जब तक फील कर पाते तब तक 1 रन लेने का मौका। 58 का पीछा कर रही है मलाड टीम। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी गेंदबाजों की तरह देखेंगे। और भरत भाई और दूसरी तरफ पवन, ये बल्लेबाज है। आखिरी गेंद इस ओवर की, पीछे गए, कट करने की कोशिश थी, कामयाब नहीं भी साबित हुआ है। पहले ओवर का खेल समाप्त होते हुए पीछा करना था। 58 का पहले ओवर में बने 15, अब 24 गेंदों का खेल। 43 रनों की जरूरत है। तब तक सुनते हैं संगीत और मैच की तरफ आते हैं। गेंद थी फुल लेंथ ऑन सेट पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर आगे बढ़ता है, रन संख्या 16 रन बगैर किसी नुकसान के। बल्लेबाजों की बात तो पवन और भरत जी मैदान के अंदर है। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए शिवलाल। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ के बाहर गेंद थी, कट कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 रन के साथ स्कोर 17 रन। टी शर्ट और टोपी के स्पॉन्सर मुकेश जी, नरेश जी सारिया, थैंक यू वेरी मच। देवनारायण स्वीट्स, इसके साथ यूट्यूब स्पॉन्सर श्रीमान सोहनलाल जी, छोगा जी पिलोदिया, पूर्व कोषाध्यक्ष सुरेश जी बराना, टॉसपॉस के स्पॉन्सर तुलसीराम मारोडिया, शंभुपुरा, सुबह का नाश्ता स्पॉन्सर किया गया था। और बीच मैदान पर गेंदबाजी की बात करते शिवलाल गेंदबाजी कर रहे। रन संख्या टोटल बन गया 18 रन। 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीच गेंद को खेलते लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब चक्कर 19 रन, 19 पर रन, चेसिंग टारगेट ऑफ 58 रन। इस ओवर में बढ़िया गेंदबाज शिवलाल द्वारा हो रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, लेकिन बॉडी का वेट बिल्कुल पीछे चला गया था स्टंप की तरफ। वेट ट्रांसफर हुआ था, गेंद बिल्कुल आगे थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। मिड विकेट क्षेत्र में जो खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर आते हुए गेंद को रोक लिया था। 1 रन लेने का अवसर, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 20 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट शिवलाल। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गैप में जाते हुए टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाती हुई बॉलिंग की तरफ। 4 रनों के लिए इनको दिखती है छोटी सी दरार। रन ढूंढते 4, गेंद बॉल की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार।
बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या 24। इस ओवर की अगली गेंद और रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है। अगर गेंद स्टंप को लगी, अगर बेल्स नहीं गिरे हैं तो विकेट भी नहीं गिर सकता। बेल्स को गिराना बहुत जरूरी है। गेंद अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवलाल सवाल पूछते रहे स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को पूछते रहे, अंपायर की मुंडी हिलती रही। अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। और इस वक्त अगर देखें तो फिलहाल 12 गेंदों का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 24। अभी आपके पास 18 गेंद शेष है। कहानी इंटरेस्टिंग है, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। 34 रनों की जरूरत है। तब तक गाना सुनते हैं और चर्चा जारी रहेगी। शेष है और गेंदबाज ढूंढते रहे कि आखिर गेंद गई तो कहां से गई, और देखते रह गए। और एक बार ऐसा हुआ था जब पहले क्रिकेट खेला करते थे, बेल्स प्लास्टिक की हुआ करती थी। बहुत देर के बाद गेंद नहीं लगी थी स्टंप को, तो बेल्स एक दूसरे से चिपक भी गई थी। स्टंप उड़ा था बीच वाला, लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी। ऐसे भी कुछ कहानियां है इस बेल्स में। सामने की गेंद खिलाई जब तक फील कर पाते, मतलब प्लास्टिक की बेल्स थी। बहुत देर बाद जब स्टंप नहीं बिखरे गए थे तो धूप की वजह से वो दोनों बेल्स चिपक गई थी और बीच वाला स्टंप उखड़ गया था, लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी। ऐसे भी कुछ किस्से हैं। बिल्कुल कुछ अजीबोगरीब चीजें क्रिकेट में होती रहती हैं। स्कोली की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए पीछे बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद ट्रैवल हो रही है, सुंदर फील्डिंग बाउंड्री पर, लेकिन 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे। तो करमचंद यहाँ रन बनाने की जरूरत है, रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोहर, टीम मांगे मोहर, समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। रन संख्या 27, 27 रन, जैसे कि टारगेट ऑफ 58 रन। 27 पे। और आपने सही कहा, इस बार थोड़ा सा गेंद को चेंज करना होगा। वो गेयर को चेंज करना है, लेकिन गेंदबाज नहीं करने देंगे। जड़ में गेंदबाजी होती हुई, वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं, उस तरह से गेंदबाजी होती है। गेंदबाज रोशन बिल्कुल अपना नाम भी रोशन करना चाहेंगे, और कैमरा तो ही आपका थोड़ा सा फेमस करने के लिए। बाहरी किनारा, गेंद जा रही है बॉल लाइन की तरफ। गेंद वहां नहीं गई जहां बल्लेबाज खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहां गई है जहां टीम जाना चाहती थी। 4 रन। काउंट होने वाले हैं। फिलहाल स्कोरबोर्ड पर आंकड़े क्या दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? रन संख्या 31 पन्नन। गेंदबाजी करने के गेंदबाज रोशन अभी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 4 गेंदों में केवल 3 रन आए थे, लेकिन चौथी गेंद पर खास करके वो चौका आया। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद कॉर्नर क्षेत्र की तरफ जाते भी 2 रन लेने का मौका था, लेकिन भरत भाई जो है ना बिल्कुल ज्यादा भागते नहीं, ये भागते नहीं भगाते हैं। तो मतलब सर भारी भक्कम शरीर है तो ज्यादा नहीं भागने वाला। वैसे चाहे तो 2 रन बन सकते थे, 1 रन लिया, जिम्मेदारी लिए है, वादा किया है, निभाना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रोक के लिए जब जाते हैं तो एनर्जी को बचाना भी या काफी अहम है। और जिस तरह का मौसम है, थोड़ी सी गर्मी है, और उस मौसम में थोड़ी सी एनर्जी को बचाना चाहेंगे। एनर्जी को बचाने की कोशिश थी, पटकी हुई गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लगा, पर गेंद जाती हुई फाइन लगा कि खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी फेल कर पाते। 3 ओवर का खेल समाप्त होते हुए रन संख्या जहां पहुंची है 33। इस ओवर में बने सिर्फ 9 रन। 9 रन आए हैं। अब 12 गेंदों का खेल शेष है, यहां से और 25 रन आपको बनाने हैं। शानदार खेल बिल्कुल मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज पनवेल और मालाड के बीच मैदान के अंदर जलपान के लिए खेल रुका हुआ है और चर्चा भी हो रही है, मैदान के अंदर भी चर्चा हो रही है, कुमाऊं प्रीमियर लीग की भी चर्चा हो रही है, कॉम्बास में भी चर्चा होगी। लेकिन जब चौथा ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, ये कहानी बताने के लिए एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यूं गए और यूं आए। बहुत ही बेहतरीन गाने बजाने वाले हमारे ऑपरेटर इसलिए जब आते हैं तो मजा ही आता है।
साथ में तुकाराम मांगल सर। चर्चा तो बिल्कुल होने वाली है गेंदबाजी में। अब शिवलाल, बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाज भरत भाई और स्ट्राइक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ गोली के रफ्तार के साथ जाती भी घास को आग लगाती भी गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए भरत भाई का इंजन गर्म है। मैकनप कहा कि वो भागते नहीं भगाते हैं, मारा कम घसीटा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत भगाया है इस बार। गेंद को खेला है, टॉप एज लगा है, खिलाड़ी है लेकिन क्या प्रयास भी नहीं करे। बाहर दूसरे का प्रयास करते हुए दूसरी रन यहाँ क्या पूरी हुई है? नहीं हुई है। भरत भाई का अहम विकेट। रिव्यू अंपायर। भरत भाई की अगर बात करें तो संघर्ष कर रहे थे, ज्यादा भागते नहीं है। मेरे हिसाब से वो डबल रन आपको नहीं लेना था, बहुत जोखिम भरा हुआ। और बल्लेबाज अंपायर का क्या इशारा है? अंपायर का क्या इशारा? आउट दिया गया है। तो बिल्कुल अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं लिया है, तो निराश मन के साथ भरत भाई बैक टू द पेवलियन जाएंगे। नए बल्लेबाज आएंगे तो कर्म से नए बल्लेबाज नई कहानी समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे। फिलहाल इस वक्त आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 10 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। श्री आइए, विकेट गिर गया तो एक बार फिर चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन दोपहर का खाना, मेहमानों का आना, श्री का गाना। और 10 गेंदों में 20 चाहिए। और प्रशांत जी, ये 10-20 वाला मामला नहीं, ये 19-20 वाला मामला है। बिल्कुल शिवलाल इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद पैर पर चली गई, बाउंड्री लाइन के साइड पर चौका। क्या बात है, कुछ स्ट्रोक है ये। कॉम्बोस में नहीं है, लेकिन उनको नाम का पता नहीं है। गेंदबाजी करने के लिए शिवलाल तैयार। अच्छा स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की तरफ से। दोबारा उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। चौका आया, सिंगल आया, एक बार फिर लेग बाय का इशारा होता हुआ आकाश की तरफ से। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदे और 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। क्या कांटे की टक्कर चल रही है मैदान के अंदर? 8 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। पनवेल और मालाड के बीच कांटे की टक्कर। फील्डिंग यहाँ थोड़ी सी खराब होती हुई, मिड विकेट पे खिलाड़ी थे, नहीं पकड़ पाए अच्छी तरह से गेंद को। अब 7 गेंदों में 14 बनाने, लगभग दुगना करना है आपको। मार्कमेन में तो बहुत सी कंपनी है तो पैसे दुगना करती है, लेकिन वहां मत जाइए, वहां भूल भुलैया है। 7 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद आसमान की तरफ खेलते हुए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। क्या बात है, शानदार स्ट्रोक खेला गया। ये जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दिया अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गेंद बाउंड्री के बाद सिक्सर। इसका सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं पनवेल और मालाड के बीच। मालाड के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। पनवेल अपना खाता खोलने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग और कमाल का मैच हो रहा है। इस ओवर की बात करते क्रुशियल ओवर है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। तो हमें एक बताइए, आपके नियम में बिल्कुल ये एक बार फिर लिखा हुआ है, अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर है, लिखा हुआ है क्या? वही नियम एक बार फिर बरकरार रखना है। ऑर्गेनाइजर बताइए, बिल्कुल वही नियम है। मैच अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर है। तो ये पहले से बताया गया था, लेकिन कंफर्म करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। एक एक गेंद बहुत क्रूशियल है और अब जाकर ये दिल की धड़कन तेज करने वाला मैच है। बिल्कुल दिल की धड़कन तेज करने वाला मैच। 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत है।
पहली गेंद कट करना चाहते थे, एक एक रन ही आपने कहा इवेंट की तरह है, और इस गेंद पे अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की है। गेंद दो चीजें हुई है, एक रन आया है और स्ट्राइक उस बल्लेबाज के पास आया है जिसने सिक्सर लगाया है। बिल्कुल इस वक्त यहाँ सिंगल रन वो कांटे की तरह चुभने वाला है। 5 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने गेंदबाज उड़ाया हवा में, मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे गेंदबाज बिल्कुल आ रहे हैं कमलेश और लिया कैच। 4 गेंदों में चाहिए 7 गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग में भंग हुआ है। बल्लेबाज आउट। कौन? जी इस गाने में दोनों चीजें भी है, मैच भी है, कैच भी है। अभी एक कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है, क्योंकि जो बल्लेबाज आउट होके बाहर गया है जिसने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था, लेकिन मैच ऑन है, मैच पूरी तरह ऑन है दोनों तरफ। कभी इसीलिए मैंने कहा था ना, ये 10-20 वाला मुकाबला नहीं है, ये 19-20 वाला मुकाबला है। 4 गेंदे या शेष है, 7 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। पनबिल जीतेगा या मालाड कुछ पता नहीं लग रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। कन्हैया लाल एक तरफ गेंदबाजी करते हुए कमलेश, एक बल्लेबाज की बात को तो पवन एक गेंद पर डटे हुए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर की बात कर तो 51 रन, 7 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। 4 गेंदों का खेल शेष है। कमलेश संपर्क के साथ चर्चा कर रहे आकाश फिलहाल बीच मैदान पर ऑफिशियल के तौर पर काम करते हुए। कन्हैया लाल जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जब इन्होंने गेंदबाजी की थी तो बल्लेबाजों का हुआ था बुरा हाल। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। कमलेश की अगली गेंद में राइट टर्म ओवर द विकेट, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद। मिस्टर एस्टा भी आने वाले हैं। मिस्टर एस्टा से आंकड़े बदलते हुए अब जाकर 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। इस गेंद को फाइनल क्षेत्र पर खेला गया था। 1 रन लेने का अवसर है। 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। बिल्कुल 3 गेंदों में 5 रनों के 3 गेंदे दूर है और 5 रन दूर है टीम। या मलाड की टीम आगे जाएगी या पनवेल की टीम इस बार पलटवार करेंगी, लेकिन दोनों नए बल्लेबाज या क्रीज पे है। अभी उथल पुथल काफी चर्चा हो रही है, कौन कहाँ रखे, किसको कहाँ रखे, काफी चर्चा हो रही है। बाहर से भी आवाज, और जो पहले बाहर के खिलाड़ी चुपचाप बैठे थे ना, वो अब खड़े हो चुके। बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला यह मुकाबला। 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, गेंद बिल्कुल बॉडी लेके तरफ जाएगी। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम कहते हैं। गेम चेंजर पवन। जहां मलाड की टीम ने अच्छी जीत हासिल की है।